नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम चौकी। दर्शकों, हमने हर बार आपको यहां के मंत्री प्रताप सरनाईक और यहां के विधायक नरेंद्र मेहता के बीच में हमेशा जो शाब्दिक युद्ध चले उसके कई अंग आपको दिखाए, मगर ये युद्ध है वो जो कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बीच में जो देखो तो चंद दिनों पहले जो है शिवसेना के जिला प्रमुख राजू भोयर ने जो है लिखित रूप से नरेंद्र मेहता की शिकायत अपने आला कमान की थी और जिस पर उन्होंने उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। और इसी बात का करारा जवाब देते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप जैन ने भी अपने पक्ष के आला कमान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक लिखित शिकायत दी है, जिसपे प्रताप सरनाईक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके कामों की वजह से जो है महायुति का नाम खराब हो रहा है और जिससे चलते जो है प्रताप सरनाईक ने है उनको एक नोटिस दी गई है। फिलहाल अब रूबरू होते दिलीप जैन से और उनको पूछते आखिर उन्होंने अपने ही युति के विधायक के खिलाफ क्यों शिकायत की। आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर, अपनी एक लिखित शिकायत की है मुख्यमंत्री और मंत्री से, क्या मामला है पूरा, किस तरह का ये अपनी जो शिकायत की क्या है? देखो, मेरी नियुक्ति हुई 13 तारीख को। उसके बाद में बीजेपी के काफ़ी यहाँ के लोग मिलने आए और उन्होंने बताया कि भाई मीरा भाईंदर में कुछ काम नहीं हो रहे हैं। मीरा भाईंदर के काम काफ़ी 2 साल 3 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैंने देखा कि भाई उनको कहीं भी से भी नगर पालिका से निधि नहीं मिल रहा है, इसके लिए काम नहीं हो रहा है। और बाकी लोगों ने बताया कि भाई ये निधि कहाँ यूज़ हुई है, कहाँ गई है, कैसे गई है। तो मैंने एक लोगों ने जो मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, वो लेटर मैंने मेरे लिए मतलब जनहित के लिए मैंने सीएम को लिखा है। सर, अपने मंत्री पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने पद का गैर करके भेजते मनपा से लाभ भी लिया है और दूसरे क्या है पूरा मामला, किस तरह का नहीं, मैंने जो मुझे था मालूम था मैंने लिखा है, जिसका वो अभी उन्होंने मुझे नोटिस भी भेजी। और नोटिस में अगर वो उसके साथ में तो उनके प्रूफ भेज देते थे तो मुझे खुशी होती थी कि भाई हाँ उन्होंने ये सब नहीं किया है। तो उससे प्रूफ कुछ नहीं भेजा, खाली वो नोटिस भेजी है। अब उनके जो पेपर जो चाहिए उनको, जो भाई उन्होंने बताया कि मुझे 72 घंटे में उनको जवाब देना है, तो मैं वो पेपर भी जैसे भी आते हैं तो मैं प्रोड्यूस करूँगा, या तो उन्होंने प्रोड्यूस करने। क्या क्या आरोप किया था सर, क्या किस तरह का आरोप मंत्री जी के बारे में? नहीं, मैं वो लेटर में दिया है सब कुछ, जो भी आरोप किए वो लेटर में दिए है सब। सर, इतना बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आने वाले समय में निकाय चुनाव होने वाले महानगर पालिका के, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे आरोप लगाए? नहीं, देखो ये चीज जो है, हम लोगों ने यूपी में इलेक्शन लड़ा, लोकसभा यूपी में लड़ा, विधानसभा भी यूपी में लड़ा। और लोकसभा में हमने शिवसेना के कैंडिडेट को चुन के दिया यहाँ से और काफी भारी मात्रा से उनको वोट मिले और बीजेपी का हमेशा उनको सपोर्ट रहता है। और उनके जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने भी हमारे नेता पे ऐसे आरोप किया, पर उन्होंने हमारे नेता ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो भी उन्होंने आरोप लगाया। अभी हमने जो किया है वो तो मैं प्रूफ दूंगा ना। तो बदले की भावना से किया गया? नहीं, बदले की भावना कुछ नहीं। तो जन सेवा है, मैं जिस पद पे हूँ, मैं जिस सीट पे बैठता हूँ, उसको न्याय देने के हिसाब से मैंने किया है कि भाई लोगों की है कि भाई ये फंड अपना नगर पालिका में है नहीं या यूज हो नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि भाई ये फंड कहीं और यूज हो रहा है, तो इस हिसाब से मैंने लेटर दिया है सीएम को और वो इंक्वायरी करे। बड़े पेपर में उन्होंने बयान दिया है, जारी किया है कि जो आरोप आपने उन पर भ्रष्टाचार के लगाए हैं उस सत्यता की जांच होनी चाहिए और सारे वो निराधार हैं और झूठे आरोप हैं। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ मैं माफी मांगूंगा, दिलगिरी व्यक्त करूंगा। अगर वो सही बता देवे कि भाई ये झूठा है तो मैं दिलगिरी व्यक्त करूंगा इस चीज की। सर, जिस तरह से महायुति में आप गठबंधन के एक दूसरे पर आरोप करते हैं, जैसे पार्टी को महायुति को नुकसान नहीं होगा इसका? वही हम बोल रहे हैं, शुरुआत उन्होंने किया, हम तो किया ही नहीं। उन्होंने जो लिखा, जबकि हमारे आमदार का कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्होंने उस चीज को लिए लिखा है, तो इसलिए भी मतलब वो उन्होंने शुरुआत की है। तो आपने सुना कि दिलीप जैन ने जो है मंत्री प्रताप सरनाईक पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया और इसी आरोपों को मद्देनजर जो है प्रताप सरनाईक ने अपने वकील के मार्फत जो है इनको एक नोटिस थमा दी है और उनको आने वाले 72 घंटे की मुद्दत दी कि 72 घंटे में अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो आप पर 10 करोड़ की मानहानि का वो दावा दाखिल करेंगे। अब देखना ये है कि युद्ध क्या विकराल स्वरूप ले रहा है, या तो इनके आला कमान इनकी मध्यस्थी करके इनको फिर से अपने मूल स्वरूप में लाकर युति का प्रचार करने में प्रवृत्त करेंगे, या ये इसी तरह एक दूसरे की आलोचना करते हुए एक दूसरे पर चिकड़ फेंकते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।